हाय दोस्तों, गर्मजोशी के साथ आप सभी का स्वागत है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की हमारी सीरीज में हम आज गोल सेटिंग को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। हम आपको गोल सेटिंग का महत्व के बारे में समझाएंगे। आप कृपया इसे ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अंधा होने से बुरा है आंखों का होना, लेकिन विजन का ना होना। बिना डायरेक्शन के आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिन लोगों की जिंदगी में लक्ष्य नहीं होते हैं वो जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहते हैं। हमारे देश में अधिकांश लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है, वे साधारण जिंदगी जीते हैं। क्योंकि कुछ खास लोग खास बन जाते हैं और आम लोग आम ही रह जाते हैं। जिंदा वो है जो अपने सपनों के लिए काम करता है। क्योंकि आम लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है और खास लोग अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस पर फोकस्ड वर्क करते रहते हैं। प्रकृति दो ही काम करती है, आपको इस धरती पर लेकर आना और इस धरती से लेकर जाना। बाकी का सारा काम दोस्तों आप लोगों को स्वयं ही करना है। उस गोल को आप कभी हिट नहीं कर सकते जो गोल आपको दिखाई नहीं देता है। यदि डायरेक्शन सही हो तो मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और डायरेक्शन गलत हो तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल लोगों का हमेशा गोल निर्धारित होता है। यदि कोई लक्ष्य हासिल करना है तो सही रास्ता, सही मंजिल चुनना होगा। सही स्ट्रेटेजी के साथ फोकस्ड और मेहनत करना होगा। यदि गोल बड़ा है तो उसकी तैयारी भी हमें उसी अनुपात में करना चाहिए। जैसे कि हमें बहुमंजिला इमारत खड़ी करना है तो उसके अनुरूप ही हमको बेस भी मजबूत बनाना होगा। यदि हमको छोटा मकान बनाना है तो उसी के अनुरूप हमें नींव भी बनाना होगा। यदि हमें बहुत बड़ा मकान बनाना है, बहुमंजिला मकान बनाना है और नींव यदि हम कमज़ोर बनाते हैं, छोटी बनाते हैं तो क्या होगा? एट लास्ट मकान भरभरा कर गिर जाएगा। इसलिए यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है तो फिर हमारी तैयारी भी बड़ी होना चाहिए। सोच सही दिशा में हो तो लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए? जिस तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए बैलेंस डाइट का होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए भी हमारे जीवन में लक्ष्यों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी के गोल अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार हमें तय करना चाहिए। अपने लक्ष्य तय करें, नियम बनाएं और कड़ी मेहनत करें। जहाँ कोई सपना नहीं होता है वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। जिंदा तो वह है जो अपने सपनों के लिए काम करता है। इसलिए पहले अपने गोल लिखें, उसे सामने रखें, दिमाग में रखें और उसे 2 से 3 बार रिपीट करें और कंटिन्यू गोल को डेली लिखते चले जाएं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से चले हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ पहुँचे हैं। सफल लोगों को रोल मॉडल बनाइए, उनको कॉपी करें और तय करें कि आज आप कहाँ हैं और भविष्य में आपको कहाँ जाना है। हार्वर्ड, अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक येल कॉलेज में बिजनेस के विद्यार्थियों में शोध किया गया। उस क्लास के प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा कि कितने छात्रों ने अपना गोल तय किया है। तो उसमें यह पाया गया कि 84% छात्रों ने कोई गोल तय नहीं किया था, 13% छात्रों ने अपना गोल तय किया था और 3% छात्रों ने अपना गोल लिखित में तय किया था। स्पेसिफिक गोल था, विजुएबल गोल था,
टाइम बाउंड गोल था, प्लानिंग बाउंड गोल था, तो 3% छात्रों ने सही स्ट्रेटेजी से अच्छी तरह से चिंतन मनन करके अपने लाइफ का गोल तय किया था। 20 वर्षों के बाद जब उनकी हैसियत का आकलन किया गया तो जो 84% छात्र थे वो सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन 13% जो छात्र थे उनका जीवन सामान्य छात्रों के जीवन की तुलना में दुगनी तरक्की प्राप्त कर चुके थे। लेकिन जिन 3% छात्रों ने अपने गोल को प्रोफेशनलाइज्ड मतलब गोल को सही तरीके से सेट किया था और उस पर फोकस्ड वर्क किया था, वो 3% छात्र बाकी सब छात्रों की तुलना में 100 गुना आगे थे। ये होता है गोल का इम्पोर्टेंस। गोल सेट करते समय ध्यान रखना है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आगे आपको किस स्थिति में जाना है। आपके लक्ष्य क्या हैं? अपने गोल तय करें कि आपके लक्ष्य क्या हैं, लक्ष्य को क्यों पाना है। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, लोकेशन फ्रीडम चाहिए। लक्ष्य को क्यों पाना है, फिर लक्ष्य को कैसे पाना है। रोड मैप तय करें, कितनी मेहनत लगेगी, कितनी स्ट्रेटेजी लगाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट डालना है, कितना रुपया लगना है। सारी चीज का एक रोड मैप तैयार करना होगा। फिर लक्ष्य को कब तक पाना है, इसमें भी हमें टाइम बाउंड कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ेगा कि आज हम यहाँ हैं, 1 महीने में यहाँ पहुँचना है, 1 साल में यहाँ पहुँचना है, 10 साल में यहाँ पहुँचना है। तो इसका भी हमको लक्ष्य का क्या करना है कि कब तक पाना है, इसको टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना है। टाइम लिमिट हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह, हर माह, हर वर्ष इसका मूल्यांकन करते जाना है। यदि आपकी जिंदगी में गोल है तो फिर आपका अब महत्वपूर्ण रोल है। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज़्यादा लंबी नहीं होती है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता है। लक्ष्य तय करने के लिए संकल्प, पूर्णता और समर्पित होना बहुत जरूरी है। अपने आप में विजय की भावना पैदा करना यानी विनिंग एटीट्यूड। जैसे ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है, कल ददीरचे यही बनेंगे घाव, अब तो बत यही है। जीवन में सफल होने के लिए अपने संबंधों का मधुर होना भी बहुत जरूरी है। जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के साथ रहें, उनका अनुसरण करें। पेशेवर सफल लोगों का अनुसरण करने से हमें पॉजिटिव एक माहौल मिलता है। सफल होने के लिए अपने व्यवसाय में दिल और दिल को व्यवसाय में रखना होता है। सफलता एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है, स्पष्ट लक्ष्य और समय का प्रबंधन। अब लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। जैसे आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए कि मैं अपनी फिटनेस बढ़ाना चाहता हूँ के बजाय मैं हर दिन प्रतिदिन 30 मिनट अभ्यास करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। ऐसे ही गोल मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, जिससे आपके लक्ष्य को मापा जा सके। उदाहरण के लिए मैं वजन घटाना चाहता हूँ के बजाय मैं प्रति सप्ताह ½ kg वजन घटाना चाहता हूँ। इस तरह से हमको गोल को मेजरेबल, मापने योग्य बनाना चाहिए। फिर अचीवेबल, साध्य, इस तरह का गोल तैयार करें जो आपकी क्षमताओं और संसाधनों के अनुरूप हो, आप जिसे मेहनत करके आसानी से हासिल कर सकते हैं। रिलेवेंट, सार्थक हो, जो गोल हो अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए जीवन यापन से, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए गोल हो,
तो उन गोल में आपका क्या है, मन लगेगा, और जिस गोल में आपका मन लगेगा वो गोल आपके लिए प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उस लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टाइम बाउंड, समय सीमा, गोल की एक टाइम होना चाहिए, गोल का एक टाइम होना चाहिए, गोल प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए कि ये गोल शॉर्ट टर्म में प्राप्त करना है या लॉन्ग टर्म में हमें प्राप्त करना है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, दोनों तरह के गोल आप सेट कर सकते हैं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। यदि कोई बड़ा गोल है तो उसको अपने दिमाग में एकदम प्रेशर बना के उस पर ना लगे। उसके लिए आपको उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से आप उस गोल को धीरे 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 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए एक लाइन है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 गुना ऋतु आवत फल होए। यदि पौधा लगाया है माली ने और उसमें 2 बाल्टी 4 बाल्टी 10 बाल्टी पानी आज ही डाल देगा तो क्या पौधा आज ही फल दे देगा? नहीं देगा ना। फल तो अपने समय, जब उसका समय आएगा, मौसम आएगा, तभी फल मिलेगा। इसी तरह आपका जो गोल है, यदि मान लो बड़ा गोल भी है, तो क्या उसे आप आज ही प्राप्त कर लेंगे? नहीं, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाना है। तो इस तरह से अपने बड़े गोल को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएं। फिर आपके गोल लिखित गोल होना चाहिए, ताकि आप उन गोलों को क्या है, डेली लिख सकें, पढ़ सकें, देख सकें और अपने दिमाग में उसको बार बार रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस गोल को उस गोल को देते रहें। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस गोल को आप कंटिन्यू देते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई आइडिया, विचार आपको देते रहेगा। प्राथमिकता तय करें। जैसे प्राथमिकता में शुरुआत में छोटे गोल तय करना है, फिर धीरे धीरे बड़े गोल तय करना है, लेकिन प्राथमिकता ये तय करें कि आपको किन गोलों की जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कौन से गोल आपको ज़िंदगी में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आपको आपके दिनचर्या को, आपकी जीवन को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, सुखी रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से गोल को भी प्राथमिकता के आधार पर तय करना है। अपने लिए लक्ष्य तय कर लेना ही सफलता का पहला कदम है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य तय करें। आपकी ज़िंदगी में आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तय करें। लक्ष्य स्पष्ट और आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है। असफल लोग हमेशा चिंताओं का रोना रोते रखते हैं। उनके पास क्या है, एक्सक्यूज, बार बार छोटी छोटी बातों पे एक्सक्यूज रहता है। तो असफल लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और असफलता का रोना रोते रहते हैं। इच्छाएं और लक्ष्य 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हमेशा निगेटिव थॉट्स से दूर रहें। अपने सर्कमस्टेंस को पॉजिटिविटी क्रिएट करें। अपने सर्कमस्टेंस में अपने वातावरण को पॉजिटिव लोगों से भरें, निगेटिव थॉट्स को कम करें और अपने ब्रेन में पॉजिटिविटी को आने दें। निगेटिविटी को बाहर जाने दें, नकारात्मक विचार बाहर, सकारात्मक विचार अंदर। अपने ब्रेन में हमेशा सकारात्मक विचारों से उसको, ब्रेन को ट्रेन करते रहें। अपने आप को निरंतर बेहतर बनाना ही सफलता की ओर बढ़ते कदम है। हमेशा अपने लिए सच्चे रहें और अपनों के लिए भी सच्चे रहें। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती है। यदि आपने अपनी जिंदगी के लक्ष्य तय किए हैं तो आपको अपने लक्ष्यों पर अडिग रहना है, कड़ी मेहनत करना है, आगे बढ़ते जाना है। कौन क्या कह रहा है, आलोचनाओं से हमें घबराना नहीं है। जिंदगी के लक्ष्य का निर्धारण,
जिंदगी के लक्ष्य का निर्धारण इस तरह से होना चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी के लक्ष्य आप अपनी आवश्यकता ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। जैसे बेटर हेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य चंगा तो सब कुछ चंगा। इसलिए बेटर हेल्थ हमारा एक गोल होना चाहिए। यदि हम हेल्दी हैं, हमारा वेट ज़्यादा है, तो हमें वेट लॉस हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें अपने हेल्थ के लिए लक्ष्य तय करें। फिर उसके बाद में प्रोफेशनल गोल, फिर फाइनेंशियल गोल, मटेरियल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल गोल। ये जिंदगी के कुछ अहम भाग हैं, ताकि जीवन में इन गोलों से अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को हम बैलेंस बना सकते हैं। जैसे बेटर हेल्थ के लिए गोल है कि वजन कम करना। इस तरह प्रोफेशनल हेल्थ में ये है कि हमें कोई बिजनेस करना है, ये हमारा लक्ष्य है। हमें पेट्रोल पंप खोलना है, या हमें फार्म हाउस खोलना है, या हमें वेयर हाउस बनाना है, या हमें हॉस्पिटल खोलना है, या हमें स्कूल खोलना है, या हमें कोई किराना शॉप डालना है, या हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। ये कुछ भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है। तो इस तरह से अपने प्रोफेशनल लक्ष्य तय करें। उसके बाद में फाइनेंशियल गोल, ये गोल बहुत इम्पोर्टेंट गोल है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की होती है दोस्त। तो रिच यूर फाइनेंशियल गोल, मतलब अपने फाइनेंशियल गोल को तय करें कि आज आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। क्योंकि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। हर 20 साल में 10 गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है। यदि आप आज 1 लाख में घर चला रहे हैं, तो 20 साल बाद आपको 10 लाख में घर चलाना होगा। इसलिए फाइनेंशियल गोल भी अपनी लाइफ के लिए तैयार करें। उसके बाद मटेरियल गोल, किसका सपना नहीं होता है दोस्तों कि हमारा एक अपना घर हो, हमारे पास एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी हो। ये किसका सपना नहीं है। अपना घर होने से बड़ा सुख तो कुछ भी नहीं है। तो ये मटेरियल गोल्स भी आपको तैयार करना है। देन मेंटल गोल, नेकअप इन्वेस्ट, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा, यदि इसको भी आप ट्रेन करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमेशा लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। जैसे बुक्स अपने गोल के अकॉर्डिंग भी आप अच्छी बुकें, हेल्थ के लिए अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप वेल्थ के लिए अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप हैप्पीनेस के लिए अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, माइंडसेट के लिए अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अच्छी किताबों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, उनसे लर्निंग लेते रहना चाहिए। राइट मेंटर, राइट कोच, राइट टीचर, इनसे भी आपको हमेशा सीखना चाहिए, और जो भी आपको कठिनाई है उसको पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअल गोल, उसके साथ में हमको मेंटल गोल में अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, विजुलाइजेशन, मोटिवेशन, इस तरह से हमें अपने मेंटल को स्ट्रांग, माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें इन पर भी फोकस करना चाहिए, हमेशा सीखते रहें। सोशल गोल, समाज सेवा, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच रहता है। तो समाज सेवा की बहुत बड़ी परिभाषा है। आप किसी भी रूप में अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। तो समाज सेवा का भी एक गोल होना चाहिए कि मुझे समाज सेवा में इस तरह से काम करना है, इतना काम करना है, ऐसे काम करना है, इस संगठन से जुड़ना है, इनके साथ में इस तरह से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे समाज सेवा करना है। तो समाज सेवा का भी सोशल गोल भी आपका होना चाहिए। देन स्पिरिचुअल गोल में ये है कि आप ज़रूरतमंद लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटलाइजेशन में है ना, उसकी आप क्या मदद कर सकते हैं। कोई गरीब बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं।
कुछ गरीब लोग हैं, उनको आप पढ़ाने के लिए एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से किस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पिरिचुअल गोल भी आपके जीवन में होना चाहिए। तो इस तरह से हम यदि मान लो बैलेंस्ड गोल रखते हैं अपनी लाइफ के, तो हमारी लाइफ भी बैलेंस्ड रहेगी और हम क्या है दूसरों के लिए भी मददगार साबित होंगे। और ये अल्टीमेटली जीवन का ये उद्देश्य भी होना चाहिए, खुश रहना और लोगों को खुश रखना। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, सकारात्मक सोच पैदा करें और हमेशा आत्मविश्वास को बनाए रखें। खुद पर भरोसा रखें, आप इसे हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपके प्रयासों को बढ़ावा देती है। हमेशा ये सोचें कि ये काम मुझे ही करना है, मुझे इस काम को करना है, इस काम को करने में मुझे बहुत आनंद आता है। अपनी प्रगति की समीक्षा करें, हमेशा आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको मापें कि आप कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, कितना बाकी है और कब तक जाना है। तो इस तरह से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते रहें और यह भी देखें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि दिशा सही है तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान है। समय प्रबंधन, अपनी प्राथमिकता के अनुसार समय को बांटें, अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद ना करें। जो समय की कद्र नहीं करता है, समय भी उसकी कद्र नहीं करता है। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट कामों की सूची पहले बनाएं, उसके बाद में मध्यम दैनिक उपयोगी कामों की सूची बाद में बनाएं और फालतू के कामों की सूची लास्ट में, मोबाइल चलाना, गपशप, इसके लिए समय कम दें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद को प्रेरित रखें, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, प्रेरणा के लिए अन्य लोगों की सफल कहानियां पढ़ें, हमेशा सकारात्मक विचारों से मोटिवेट होते रहें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, चाहने वालों से संवाद स्थापित रखें, उनसे मदद लें, उनके प्रोत्साहन से आप बेहतर बन सकते हैं। सफल और प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ें और उनसे सीखते रहें। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें, असफलता से घबराएं नहीं, धैर्य और नियमितता से काम करें। सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हर महीने अपने लक्ष्य का टेस्ट लें। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखकर इन सुझावों का पालन करेंगे तो सफलता पाना आसान होगा। टेम्परेरी मोटिवेट मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है। मीलों का रास्ता एक कदम से शुरू होता है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी के भाव को, जिज्ञासा के भाव को हमेशा जिंदा रखें। जिज्ञासा की ज्योत हमारे दिल दिमाग में जलाए रखें। अपनी मर्जी की चीज को प्राप्त करने के लिए काम करना ही पागलपन है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक पर्पज होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए। पर्पज नहीं है तो जिंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए एक मजबूत इरादा, मजबूत पर्पज होना चाहिए। कभी कभी धीरे चलना होता है तेज चलने के लिए। सफलता, उपलब्धि, लक्ष्य इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए असंभव से लगने वाले लक्ष्य को लिखें और अपनी संभावना का ताला खोलें। लहरों के डर से नौकाएं कभी पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।